हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और हीरोन्स फॉर्मूला से जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको हम करेंगे। तो आपने ऐसा पढ़ा है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो, आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाओ। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर है। इसका आपको अगर एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? ये आपने पढ़ा था, है ना? तो यहाँ पर एरिया क्या होगा? ये पूरा एरिया, कितना एरिया बना? तो हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पर? देखो, परपेंडिकुलर के अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। और ये वाले साइड क्या हो जाएगा? बेस। और ये वाला क्या हो जाएगा? हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस BC और हाइट हो जाएगा AB। तो ऐसे करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल अगर है, दूसरा टाइप है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका अगर एरिया अपने को निकालना है तो हम क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? BC इंटू हाइट, हाइट तो यहाँ पर है नहीं तो हम हाइट यहाँ पर कैलकुलेट, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पर जो हाइट है, आप हाइट देख सकते हो, ये हाइट आपको लेना होगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ये AD हो गया, है ना? यहाँ पर हाइट क्या होगा? ये AD लिखना पड़ेगा, मीन्स हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट कितना हो गया? 80, ठीक है। ये एक मेथड है एरिया निकालने का, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है ना? क्या बोल रहा हूँ मैं? हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा मेथड अभी हम लोग सीखेंगे जिसमें हम अलग मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। जैसे एरिया निकालने का मेथड क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो, ये तो हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या बताया गया कि तीन साइड आपको दिखाई दे रहे हैं। एक साइड AB है, दूसरा दूसरा साइड AC है और तीसरा साइड BC है। तो इस साइड का नाम दे दो A, इस साइड का नाम दे दो B और इस साइड का नाम दे दो C, ठीक। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया हीरोज फॉर्मूला में? रूट अंडर S माइनस A, ठीक है, S माइनस B और S माइनस C। ये फॉर्मूला बताया गया है एरिया निकालने का। यहाँ पर S क्या है? S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ, है ना? और ये मैं अलग नाम दे देता हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना? यहां मैं P Q और R दे देता हूं। और C क्या है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस है C। A क्या है? Q से P तक की लेंथ है, दैट इज लेंथ A। ये भी यहां से यहां तक की लेंथ है। तो सेमी पेरीमीटर मतलब क्या? पेरीमीटर का हाफ। और पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तीनों को ऐड कर दो, मीन्स A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 कर दो, जो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो एरिया इस ट्रायंगल का। यही हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको नोट कर लो। अभी हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। जैसे आपका एनसीईआरटी 200 पेज नंबर में ये क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसकी तीन साइड दी गई है, ठीक है। एक ट्रायंगल की तीन साइड दी गई है, आपको निकालना है उसका एरिया। तो फॉर्मूला में जस्ट लगा देंगे। क्या फॉर्मूला? एरिया कैसा ट्रायंगल दिया गया है इस तरह का, आप खुद से भी बना सकते हो इसको, आप मेरे साथ साथ खुद से बनाओ, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 200, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि ये A है, ये B है और ये C है। यहां से यहां तक 32 है, यहां से यहां तक 40 मीटर है, ठीक है। और यहां से यहां 24 मीटर है। अब देखो, आप किसी को भी ABC मान सकते हो, तो मैंने स्मॉल a मानना है। A हमने माना 32 को मीटर, B क्या होगा? B होगा 24 मीटर और C क्या होगा? C होगा 40 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप बनाओ।
पहले आप खुद से ट्राई करो फिर आप देखना, है ना। पहले आप खुद से ट्राई करो, तो आप पहले वीडियो को पॉज कर दो और खुद से ट्राई करो। मैं तो बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पहले s निकालना पड़ता है। s निकालने का तरीका क्या होता है, s इज इक्वल टू, बताओ, a प्लस बी प्लस सी। a क्या है, ये तीनों का सम कर दो, मीन्स a 32, 24 और 40 डिवाइड बाई, ठीक है, s निकाल लेंगे हम ऐसे। तो ये कितना आएगा, 6, ठीक है। 4 2 6 प्लस 0 6 आ गया। 4 2 6, 6 3 9 डिवाइड बाई 2। 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, यानी s कितना आया है, s आया है 48 मीटर। लेंथ है ना, सेमी पेरीमीटर भी एक तरह का लेंथ है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। अब एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है ना। पहले s निकाल लिए इस फॉर्मूला से, अब इसमें पुट कर दो, तो बताओ क्या होगा। तो एरिया जो होगा वो होगा रूट अंडर एस। एस कितना था, 48, ब्रैकेट एस माइनस ए। एस माइनस ए मीन्स 48 माइनस 32, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह अब क्या करेंगे, एस माइनस बी। बी कितना है बताओ, 24 है, तो आप यहाँ 24 लिख दो, है कि नहीं। और तीसरा है 48 माइनस 40, ये लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 48 इंटू, ठीक है, 48 इंटू, ठीक है। तो इससे इसको माइनस कर दो यहाँ पर, तो ये मिलेगा हमको 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 3 1 इंटू, इससे इसको माइनस करो, देखो 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 2 इंटू, ये साथ में इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में है ये तीनों। इससे इसको माइनस करो, 8 आएगा। अब देखो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर, 8 है, और 8 के टेबल में सब आते हैं, तो आप क्या लिख दो, 8 के फैक्टर में इसको लिख दो, यानी ये क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 6, ठीक है, इंटू 8 को क्या लिख सकते हो, 16 को क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 3, और ये तो 8 ही है। कितने 8 हो गए, 1 2 3 4, 4 8 में से कितने 8 बाहर निकल जाएंगे, 2। समझ गए ना, 1 2 3 4, अगर 2 रहते 8 इंटू 8 तो इसका वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। अगर 4 रहेंगे, 4 अगर 8 रहेंगे, 4 वैल्यू हो गए, तो 2 में से 1 निकलता है, तो 4 में से उसका हाफ निकलेगा, दैट इज 2 निकलेगा। तो यहाँ पर 2 निकल गया। कौन रह गया बताओ, 6 रह गया, 2 रह गया और 3 रह गया। तो देखो 3 इंटू 2 कितना होगा, 3 और 2 कितना होता है, 6 होता है। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करके 6 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक 6 है, एक 6 है, दो 6 है, दो 6 है ना, तो 2 में से एक 6 बाहर आ गया रूट का, तो इसका आंसर कितना हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 64 इंटू 6 करके कमेंट करना आंसर कितना होगा, ठीक है ना। 64 इंटू 6 कर देना। और एरिया हमेशा किस में आने वाला बताओ, आंसर किस में आएगा, 8 एरिया 64 इंटू 6, ये जो आंसर आएगा ये मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर मीटर में सब कुछ दिया गया है, इसका आंसर किस में आने वाला है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई करके कमेंट करना है आंसर। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन हो गया। 3 साइड दी गई थी, ए, इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, सेमी पेरीमीटर निकालना, तीनों को सम करना, डिवाइड बाय 2 करना, 48 मीटर आया। फिर फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमेशा एक चीज याद रखना, ऐसा फैक्टर लेना जो तीनों में से, अब तीनों छोटे हैं, इसमें से 8 के टेबल में ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, तो इसको 8 के टेबल में तोड़ दो। 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, है ना, है ना, 8 2 जा 16 था, ये तो 6 मैंने इसका भी ले आया, ठीक है ना। ऐसे करके तोड़ देना, और अगर 4 8 हो रहे थे तो 2 8 बाहर आ गया, 2 6 हो रहे हैं तो एक 6 बाहर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पेज नंबर 201, क्लास 9th का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया, क्या निकालना है, एरिया, ठीक है।
पेज नंबर 201 एनसीईआरटी। एरिया निकालना आपको एक ट्रायंगल का जिसका दो साइड दिया गया है, दैट इज इसको स्मॉल ए मान लो और इसको स्मॉल बी मान लो। ए और बी दिया गया है और इसकी पूरी पेरीमीटर दी गई है, मतलब एस दिया गया है। एस कितना दिया गया है? 32। ठीक है, तो आप पहले सी निकाल लो। एस का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस पेरीमीटर दिया गया है, सेमी पेरीमीटर नहीं दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, पेरीमीटर 32 दिया गया। पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर 32 लिख लो। ये दोनों को ऐड कर दो, 11 प्लस 8 प्लस सी, दोनों को ऐड करेंगे 19 होगा। इसे इस साइड भेज दो तो 13 माइनस 19 इज इक्वल टू सी होगा। इससे इसको माइनस कर दो, कितना आएगा बताओ? इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 12 है, 9 गया, 9 में से 12 में से 9 जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो 12 हो गया। 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। तो सी की वैल्यू कितनी मिल गई? स्मॉल सी की वैल्यू कितनी मिल गई? ये तो वर्टेक्स दिया गया है कैपिटल सी, ये भी वर्टेक्स दिया गया है कैपिटल ए, और ये भी वर्टेक्स है कैपिटल बी। जब आप ये सब चीज लिखोगे, साइड्स लिखोगे, तो स्मॉल लेटर से लिखना। तो स्मॉल सी कितना आया? 30। ठीक है, आप एरिया निकालना है आपको, तो एरिया को निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है? एरिया इज इक्वल टू ब्रैकेट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो एस तो आप निकाल ही सकते हो, एस क्या होता है? व्हाट इज एस? एस इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हो एस की जो वैल्यू आती है, एस क्या होता है? एस इज इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। और पेरीमीटर कितना दिया गया है? 32। 32/2 कर देना, यानी ये 16 सेंटीमीटर आएगा। तो आपने यहाँ पुट करना है वैल्यू को, रूट अंडर है कि नहीं, बस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दो, आराम से बन जाएगा। एस की जगह में 16 पुट करो, यहाँ पर क्या होगा? 16 माइनस ए, दैट इज 11। यहाँ क्या पुट करोगे? 16 माइनस बी, बी कितना है? 8 है, और यहाँ क्या पुट करोगे? 16 माइनस सी, दैट इज 16 माइनस 13। ऐसे पुट करना पड़ता है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या आएगा? 16 हो गया, है ना। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई साइन दे दो इस तरह से, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर 5 आएगा। अब देखो दो 5 है ना, तो दो 5 में से एक 5 तो बाहर आ गया। अब 8 है, 8 के टेबल में 16 आता है, तो आप क्या लिखोगे इसको बताओ, है ना। चलो एक और लाइन लिख लेते हैं। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 16 को 8 इंटू 2 लिख सकते हो। ये पहले से 5 है, ये 8 है, और ये 5 है, तो यहाँ पर एरिया निकल करके क्या आएगा? देखो एक 8 है, दो 8 है, दो में से एक 8 बाहर आ गया, इंटू यहाँ पर एक 5 है, दूसरा 5 है, दो 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना क्वेश्चन। एक 2 रह गया, तो ये रूट को ऐसे √2 रहने दो, तो इसका आंसर कितना आएगा? 40√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखना मत भूलना कि आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, और एरिया तो स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर लिखते। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, नोट कर सकते हो। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पेज नंबर 200। ठीक है स्टूडेंट, पेज नंबर 202 एनसीईआरटी क्लास 9 का ये क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर globe are in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300, find its area। साइड्स रेशियो में दिया गया, मतलब मान लो अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसका साइड्स कैसा दिया गया है? 3:5:7 रेशियो में दिया गया, मतलब 3:5:7। तो अगर हम यहाँ x मल्टीप्लाई करें, यहाँ x मल्टीप्लाई करें, यहाँ x मल्टीप्लाई करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों तो कट जाएगा, है ना। तो हम क्या मान लेंगे? साइड्स को, a को क्या मान लेंगे? 3 रेशियो में जब भी दिया रहे तो आप इसको x मान लेना, इसको भी x मान सकते हो, इसको भी x मान सकते हो। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 5x, और c की वैल्यू कितनी हो गई? स्मॉल c की वैल्यू 7x। ये कैपिटल A मान लो, ये B है, और ये कैपिटल C है।
ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। जब भी रेशियो में दिया रहे तो आपको क्या करना है, एक्स 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 मान लेना, क्योंकि आप एक्स मल्टीप्लाई करो चाहे वाई कुछ भी मान लो, 3 था इस टू 5 इस टू 7 है। अब के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कट जाएगा तभी तो, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, रेशियो मालूम है। जैसे 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, इंटू 3 बात तो एक ही है ना, इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 बात तो एक ही है, क्योंकि ये दोनों तो कट ही जा रहा है। तो 2/3 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इंटू एक्स, ऐसा आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों तो कट ही जा रहा है। तो जब भी रेशियो में दिया रहे तो आप उसको एक्स मान लेना, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो आप इसको एक्स मान लेना, इसको भी एक्स मान लेना, इसको भी एक्स मान लेना। अब बस एस निकालो, एस का एस दिया गया है, सॉरी, इट्स पेरीमीटर इज गिवन। तो पेरीमीटर क्या होता है, पी। पेरीमीटर क्या होता है, पी, दैट इज स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। तो पेरीमीटर आपने जब निकालोगे तो ए कितना दिया गया बताओ, ए दिया गया है 3x, तो यहाँ क्या लिखोगे 3x। बी कितना दिया गया है 5x, और सी कितना है 7x। इवन पेरीमीटर भी गिवन है, देखो 300, तो आप यहाँ क्या लिख दो 300। तो इससे x निकालो, x कितना आएगा बताओ, 8 14 15x, 15x इज इक्वल टू 300। देन व्हाट इज x, x इज इक्वल टू जो साथ में रहता है ना, जो साथ में रहता है वो नीचे आ जाएगा, मीन्स 300 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 3, दैट इज 3 इंटू 20, दैट इज ए की वैल्यू कितनी हो गई 60। 5 इंटू 20, दैट इज बी की वैल्यू कितनी हो गई 100। एंड 7 इंटू 20, दैट इज सी की वैल्यू कितनी हो गई 140। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, एक्स वाले को हटा दो, हमको तो यही चाहिए था, है ना। ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 20 इंटू 3, दैट इज ए की वैल्यू आएगी 60। ठीक है ना, इस तरह से मीटर आएगी, क्योंकि मीटर में था ना ये सारा मीटर में आएगा, ये भी मीटर ये भी मीटर। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, फिर फॉर्मूला लगा दो आप। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरिया का फॉर्मूला एक्स निकाल लेना पहले, पेरीमीटर से एस निकाल लेना, तो एस एक्स 20 आया है कि नहीं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो इसको। कैसे सॉल्व करोगे, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, क्या होता है बताओ, एस, एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी, स्मॉल है ना, स्मॉल है, कंफ्यूज मत होना, साइड से, साइड की लेंथ है एस माइनस बी एस माइनस ए। आज तो मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले तो एस निकालना पड़ेगा, और एस का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, इसको क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और पी इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर कितना दिया गया है 300, यहाँ क्या लिखोगे 300 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर लेना 150 आएगा मीटर। अब बस सारे वैल्यू को इसमें पुट कर दो, एस की जगह में 150, है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे 150 माइनस ए कितना है 60, ब्रैकेट 150 माइनस बी कितना है बताओ 100, और सी कितना है 150 माइनस सी है 140। चलो इसको सॉल्व करते हैं, रूट अंडर कितना होगा 150, ब्रैकेट का मतलब आपको बताया मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई साइन दे देना, इससे इसको माइनस करोगे तो 90 आएगा, है ना, 90 आएगा ये, है कि नहीं। इससे इसको माइनस करोगे तो 50 आएगा, और इससे इसको माइनस करोगे तो 10 आएगा। सबसे छोटा क्या है 10, तो 10 के टेबल में सब आता है, तो क्या लिख दोगे 150 को 10 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10, तो 4 10 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 10 में से 2 10 बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या, यानी एरिया क्या हो गया रूट अंडर, बाहर कौन आ गया है, बाहर आ गया रूट से कौन, 4 10 में से 4 में से 2 बाहर आएगा, तो 2 10 बाहर आ गया, अंदर में कौन रह गया 15 इंटू 9, ये रह गया ये रह गया और ये रह गया 5 रह गया। अब देखो सबसे छोटा कौन है 15, 5 है, तो 5 के टेबल में 3 आता है ना। तो आप क्या लिखोगे बताओ, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ,
तो हमें एरिया क्या मिल रहा है, एरिया ये तो 100 हो गया, इंटू 100 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 5 3 जा 15, ठीक है, और ये हो गया 3 इंटू 3, और ये पहले से एक 5 है, तो यहाँ पर देखो 2 5 आ गया तो एक 5 बाहर आ गया, 2 3 आ गया तो एक 3 बाहर आ गया, लेकिन एक, और यहाँ पर पहले से 100 है लेकिन एक 3 रह गया जिसके कारण √3 अंदर रह गया, तो एरिया का वैल्यू कितना आएगा 15, यानी एरिया कितना आया 1500 √3, √3 की वैल्यू 1.73 होता है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया होगा आंसर। समझ गए क्या किया, 15 को क्या लिख सकते थे 5 इंटू 3, 9 को क्या लिख सकते थे 3 इंटू 3, और 5 पहले से था, है ना, तो देखो 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, और पहले से 100 तो था ही, उसको यहाँ लिख दिए। कौन बाहर नहीं आया, √3 ने, एक 3 नहीं आया तो उसको √3 बना करके छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो गया। आज के क्लास में इतना ही, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सिखाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।